नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 1 अगस्त थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इन स्टॉक सिलेक्शन का हमने क्यों किया है वो एनालिसिस पूरा वीडियो के थ्रू शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है KNR कंस्ट्रक्शन। KNR कंस्ट्रक्शन हमने क्यों सिलेक्ट किया, आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अपने एक ऑल टाइम हाई के पास कुछ दिनों पहले आया और फिर वहां से एक राउंडिंग बॉटम बना करके स्टॉक वापस उसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। ये लेवल अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपको समझ में आएगा कि इस लेवल पर स्टॉक कुछ ही दिनों पहले आया था और अभी वापस कल इस लेवल पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया ऑन गुड वॉल्यूम्स। आप वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, आपको वॉल्यूम्स भी दिखेंगे काफी ज्यादा थे। और आज के दिन में स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर गया और फिर जो ब्रेकआउट लेवल था उसी पर आकर के रिट्रेस करके स्टॉक ने एग्जैक्टली क्लोजिंग दे दी है। तो कल के दिन में अगर ये रिट्रेसमेंट ही था तो स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, और अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं है और ब्रेकआउट फेल हो चुका है तो कल के दिन में स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है। इधर केसेस हमें दोनों तरफ बहुत बढ़िया ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स नोट कर लीजिए। 406 के ऊपर बाइंग और 404 के नीचे सेलिंग लेंगे। 2 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के अब इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस हमने क्यों सिलेक्ट किया, आप देखिए ये स्टॉक जो है ये अपने ऑल टाइम हाई के पास में और यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक इसी लेवल पर काफी बार आकर के सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इमीडिएटली कुछ दिनों बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में आपको दिख रहा है कि ये जो लेवल है इस लेवल पर स्टॉक मल्टीपल टाइम्स आकर के सपोर्ट ले रहा है, बाउंस बैक ले रहा है। और ये बाउंस बैक जो है वो भी काफी बड़े बड़े बाउंस बैक है, मतलब आराम से 3-4% का बाउंस बैक डेली बेसिस पर यहाँ से दिखने को मिलता है जब भी स्टॉक यहाँ पर आता है। स्टॉक ने इस लेवल के नीचे गया है, ट्रेड किया है, लेकिन रिजेक्शन लेकर के वापस ऊपर आया, कभी भी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं दी है। आज स्टॉक ने एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर के क्लोजिंग दे दी, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब यही पैटर्न देखिए आपने, स्टॉक ने यहाँ पर भी किया है ये वाली ग्रीन और कैंडल में, और उसके दिन दूसरी ग्रीन कैंडल देखिए कितनी बड़ी है। ऐसा ही सेम पैटर्न स्टॉक ने फिर यहाँ पर किया है, आप देखिए ऑलमोस्ट इस लेवल पर क्लोज किया, दूसरे दिन देखिए ग्रीन कैंडल। ऐसा सेम पैटर्न यहाँ पर देखिए, रेड कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग किया, दूसरे दिन देखिए ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी है। यहाँ पर भी सेम पैटर्न, दूसरे दिन एक बड़ी सी रिजेक्शन के साथ में ग्रीन कैंडल। तो कल के दिन में पॉसिबल है कि स्टॉक यहां से ऐसी ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिखा दे, और इसी रीजन की वजह से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल दिखाता है, तो बाइंग पे बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और अगर ये मल्टीपल टाइम रीटेस्ट करने की वजह से लेवल वीक हो चुका है और सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो स्टॉक तेजी से नीचे आएगा और सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने LIC हाउसिंग फाइनेंस को सिलेक्ट किया। इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स नोट कर लीजिए। 769 के ऊपर जाएगा तो बाइंग लेंगे, और 765 के नीचे स्टॉक निकलता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 3.5 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है आवास फाइनेंशियल्स। आवास फाइनेंशियल्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है, आप देखिए ये लेवल अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि स्टॉक ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस फेस किया, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 बार, और फिर यहाँ पर आकर के स्टॉक ने इस लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया और बैक टू बैक सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स ऑन ह्यूज वॉल्यूम ये ब्रेकआउट को स्टॉक ने सस्टेन किया। अभी काफी टाइम के बाद में स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी काफी पिक किया है जब इसने एग्जैक्टली इसी लेवल को अप्रोच किया है, विच मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर ही हो सकता है काफी ज्यादा वॉल्यूम्स है, मतलब बायर और सेलर के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है, तो अगर बायर्स हावी हो जाते हैं और स्टॉक को ऊपर खींच के ले जाते हैं सपोर्ट लेवल से, जिसके चांसेस काफी हाई लगते हैं, तो स्टॉक आपको बाइंग साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देगा। लेकिन हैवी वॉल्यूम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि सेलिंग भी काफी जोरों शोरों से हो रही है। तो अगर सेलर्स हावी हो जाते हैं और स्टॉक को नीचे खींच के ले आते हैं तो सेल साइड के ऊपर आपको बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स आप नोट कर लीजिए। 1680 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 1670 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 8 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, स्टॉक एनालिसिस समझ में आ रहा है, स्टॉक सिलेक्शन समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर करते रहिए। बाकी वीडियोस मैंने यहाँ पिन कर दिए, इनको देखिए। पोजिशनल इंट्राडे ट्रेडिंग भी सीखे, स्विंग ट्रेडिंग भी सीखे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।